क्या शानदार बात कही गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश का वो सितारा जो सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर गया। जी, कुछ महान लोगों की कहानी बस ऐसी ही एक पंक्ति से शुरू होती है, और आज हम एक ऐसे ही सितारे के जीवन और उनके संगीत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। नाम है पंडित रविशंकर। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सितार को सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारत की आत्मा की आवाज बनाकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक इंसान भारतीय संगीत की वैश्विक आवाज बन गया? क्या था उनके संगीत में ऐसा जादू? चलिए इस पूरे सफर को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के दिल से, उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी काशी यानी बनारस से। 7 अप्रैल 1920 वाराणसी में जन्म हुआ। नाम रखा गया रविशंकर चौधरी। अब देखिए, परिवार तो पहले से ही कला और संस्कृति में डूबा हुआ था, पर मजे की बात यह है कि जिस इंसान को हम सितार के लिए जानते हैं, कला की दुनिया में उनका पहला कदम संगीत था ही नहीं, वो था नृत्य। जी हाँ, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो अपने बड़े भाई उदय शंकर, जो खुद एक बहुत बड़े डांसर थे, उनके डांस ट्रूप में शामिल हो गए थे। और यहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चौराहा आया। ये सब 2 रास्तों का चुनाव नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का चुनाव था। एक तरफ थी डांस की दुनिया, शोहरत, नाम, और दूसरी तरफ थी एक अंदरूनी पुकार, एक गहरा खिंचाव सितार की ओर। और उन्होंने चुना सितार का रास्ता। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो सिर्फ सिखाए नहीं बल्कि आपको तराशे, एक पत्थर से हीरे की तरह। देखिए, भारतीय संगीत सीखना सिर्फ नोट्स या टेक्निक सीखना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी परंपरा है जिसे हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां शिष्य खुद को पूरी तरह से अपने गुरु को सौंप देता है, और यहां ज्ञान सिर्फ संगीत का नहीं मिलता बल्कि जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। और पंडित रविशंकर जी की किस्मत देखिए, उन्हें गुरु के रूप में मिले उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, संगीत की दुनिया का एक हिमालय। मैहर घराने में उनके सानिध्य में पहुंचते ही रविशंकर जी का जीवन मानो पूरी तरह बदल गया। वो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से एक साधक बन गए। और ये साधना कोई मामूली चीज नहीं थी। हम बात कर रहे हैं कठोर अनुशासन की, सालों साल गुरु की सेवा करने की, और दिन के न जाने कितने घंटे सिर्फ और सिर्फ रियाज करने की। ये एक तरह की तपस्या थी, और इसी तपस्या ने उनके संगीत को वो गहराई, वो रूह दी जो आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। तो इतनी मेहनत, इतनी तपस्या के बाद क्या हुआ? नतीजा यह निकला कि उनके सितार से एक ऐसी आवाज पैदा हुई जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी। एक ऐसी शैली जो बिल्कुल उनकी अपनी थी, एकदम अनोखी। तो क्या खास था उनके संगीत में? सबसे पहली बात, रागों की गहरी, बहुत गहरी समझ। उनका आलाप, मतलब राग की जो धीमी शुरुआत होती है ना, वो इतना साफ और भावुक होता था कि सुनने वाला बस उसी में खो जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने परंपरा को कभी तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नया रूप दिया, एक ऐसी ग्लोबल भाषा बना दी जिसे कोई भी समझ सकता था। और बस यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन शुरू हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत को भारत से निकालकर दुनिया के स्टेज पर ले जाना। वो सचमुच में पूरब और पश्चिम के बीच एक म्यूजिकल ब्रिज, एक सांस्कृतिक पुल बन गए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पंडित रविशंकर जी ही वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को भारतीय शास्त्रीय संगीत से सही मायनों में मिलवाया, उसे पहचान दिलाई, इज्जत दिलाई। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ धुनें नहीं बजाते थे, वो संगीत के पीछे की भावना, उसकी आत्मा को लोगों तक पहुंचाते थे। बिल्कुल सही, वैश्विक राजदूत, इस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। वो वाकई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ग्लोबल एम्बेसडर थे। और इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से। सोचकर देखिए, उस समय द बीटल्स दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर बैंड था, और जब जॉर्ज हैरिसन ने उनसे सितार सीखा और उसे अपने संगीत में इस्तेमाल किया, तो रातों रात सितार की आवाज दुनिया भर के युवाओं तक पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है, जब काम इतना बड़ा हो तो सम्मान भी उतना ही बड़ा मिलता है। दुनिया भर में उनके काम को सराहा गया और उन्हें एक के बाद एक कई सम्मान मिले। अपने ही देश भारत ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान दिए, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और फिर 1999 में देश का सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें खूब पहचान मिली। जरा ये नंबर देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 ग्रैमी अवार्ड्स। ये अपने आप में बताता है कि उनका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। साल 2012, 11 दिसंबर, ये वो दिन था जब पंडित जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार चले जाते हैं पर उनकी कला हमेशा जिंदा रहती है, और उनका संगीत, उनकी विरासत, वो तो आज भी हमारे बीच हैं। क्या कमाल का सफर था 92 सालों का। काशी की गलियों से शुरू होकर उस्ताद अलाउद्दीन खान की शागिर्दी, फिर जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलकर दुनिया में धूम मचाना और भारत रत्न तक पहुंचना। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये विरासत रुकी नहीं है। आज उनकी बेटी अनुष्का शंकर, जो खुद सितार की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, इस मशाल को आगे लेके चल रही हैं। तो आखिर में पंडित रविशंकर जी का जीवन हमें क्या सिखाता है? यही कि जब अभ्यास, अनुशासन और समर्पण एक साथ मिल जाते हैं तो कला कलाकार से भी बड़ी हो जाती है। वो फिर समय के बंधनों से आजाद हो जाती है, अमर हो जाती है।